no chemicals, no nothing. Just let the whole body, the skin, the hair, all just rest it out in the natural state. That is something that I would always do on a Sunday or a day that I'm free. But when it सब जानते ही होंगे। तो उन्होंने अपने इस एज में बॉडी को ट्रांसफॉर्म कैसे किया, क्या क्या मेथड फॉलो किए, उन्होंने अपने स्किन केयर कैसे की। जो यंग दिखते हैं वो अपने एज से 10-15 साल ज़्यादा यंग दिखने लगे हैं अब, जो कि पहले से वो बहुत हेल्दी और उनके बॉडी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा था और वो एजेड दिखते थे। तो उन्होंने कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया, और फिर मैं बताऊंगा कि आम आदमी इस चीज़ को कैसे फॉलो कर सकता है अपने डेली लाइफ रूटीन में, घर बैठे आप कैसे फॉलो कर सकते हो। तो उन्होंने जो फॉलो किया है आर माधवन सर ने, तो उनका क्या है, सबसे पहले उन्होंने फॉलो की है जो डाइट और एक्सरसाइज और मेंटल हेल्थ, 3 चीज़ें आप ध्यान रखो, डाइट, एक्सरसाइज और मेंटल हेल्थ। ठीक है, अब मैं तीनों को थोड़ा थोड़ा बताता हूँ कैसे। पहली चीज़ डाइट जो उन्होंने किया है वो किया है घरेलू खाना पे भरोसा, घरेलू खाना वाला डाइट। ठीक है, डाइट में उन्होंने रखा पोर्शन कंट्रोल, कोई भी चीज़ जो घर पे बनी हो जिसमें लीन प्रोटीन सोर्स हो, लो कार्ब हो और थोड़ा सा गुड फैट हो, वो चीज़ उन्होंने लिया है। और उसके बाद उन्होंने उसका पोर्शन कंट्रोल किया, जैसे कि भूख से कम खाना खाया है उन्होंने। ठीक है, और इसमें उन्होंने क्या किया है कि एक समय ड्यूरेशन के बाद उन्होंने खाना अवॉइड किया है, जैसे कि रात में शाम के 7-8 बजे के बाद उन्होंने खाना अवॉइड किया है और सुबह अर्ली मॉर्निंग उन्होंने खाना खाया है, ये चीज़ करी है। दूसरी चीज़ जो उनकी थी, उन्होंने एक्सरसाइज करी। तो एक्सरसाइज में उन्होंने वेट लिफ्टिंग, वेट ट्रेनिंग करी है, क्रॉसफिट करा है, कार्डियो करा है, 3 चीज़ करा है। और मसल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, जॉइंट्स के लिए उन्होंने योगा स्ट्रेचिंग किया है। जो उन्होंने स्ट्रेस रिलीज पे काम किया, मेंटल वेलनेस पे काम किया, खुश रहने पे ध्यान दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपना जो है अपने वर्कआउट में और फिटनेस के लिए उन्होंने टेनिस खेलना और स्विमिंग ऐड किया, स्विमिंग करना। और स्विम बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, अगर तैरते हैं आप, आपके पास ऑप्शन है तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फिर से उन्होंने स्पोर्ट्स ऐड किया, जैसे टेनिस खेलना पसंद, मतलब ऐड किया, उनको पसंद भी है। तो ये सारी चीज़ें फॉलो की। और दूसरी चीज़ जो इन्हें स्किन रूटीन फॉलो की, उन्होंने कोई एक्स्ट्रा स्किन रूटीन फॉलो नहीं की, उन्होंने बस सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र यूज़ किया, जो कि उनके अपने जो अपनों को ये ब्रांड पसंद होगा वो उन्होंने लगाया। तो अब ये चीज़ें आम आदमी, जैसे कि उन्होंने रात में अपना स्किन रूटीन फॉलो किया, डे उनका जो सुबह कहीं बाहर निकलने से पहले जो स्किन रूटीन फॉलो होता है वो किया, जैसे सीरम्स लगाने और ये सारी चीज़ें जो होते हैं नॉर्मली नेचुरली जो स्किन रूटीन फॉलो करना वो किया उन्होंने। सनस्क्रीन लगा के निकले, मॉइस्चराइज़र लगा के सो रहे हैं। मतलब ये सारी चीज़ें स्किन रूटीन जो बेसिक होती है, कोई भी आपको बता देगा कि स्किन रूटीन क्या होती है। जैसे सोने से पहले मुँह हाथ धो के मॉइस्चराइज़र लगा के सोना, ठीक है, फेस वॉश करके सोना, ये सारी चीज़ें बेसिक स्किन रूटीन यही करनी है। ठीक है, तो ये सी चीज़ें उन्होंने फॉलो करी। आप कहीं भी धूप में निकल रहे हो तो आपको सनस्क्रीन लगा के जाना, ये उनका बेसिक था। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आम आदमी को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। आम आदमी जो है सबसे पहले अपनी डाइट पर कंट्रोल करे, मतलब भूख से कम खाना। जिसमें भूख से कम खाना मतलब कि रात में 7-8 बजे के बाद खाना बंद करे, सुबह जितना जल्दी हो सके खा सकता है, फ्रेश होके सब कुछ करके। और जिसमें कुछ जब भी कुछ खा रहा हो तो उसमें 20% कार्बोहाइड्रेट जैसे रोटी चावल होनी चाहिए और 80% दाल और सब्जी होनी चाहिए, जिसमें आलू नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, टहलने स्टार्ट करना है आपको। टहलने के साथ साथ आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज अगर कर सकते हैं मॉडरेट, तो धीरे धीरे अपनी लाइफ में धीरे धीरे ऐड कीजिए ये चीज़। और आपको अडॉप्ट करनी ही पड़ेगी अगर आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी है तो, लेकिन मॉडरेट। एक बार पुश करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, आप थक जाएंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर आपकी बॉडी और ख़राब हो जाएगी। धीरे धीरे करनी है। उसके बाद आपकी जो मेन चीज़ है कि आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो वो खेल लीजिए। ये सारी चीज़ें हो गई। आम आदमी कैसे फॉलो कर रहा है, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। जैसे कि आम आदमी को अब एक तो आप क्या करेंगे, जैसे पोर्शन कंट्रोल करेंगे, आपका वेट कम होने लगेगा। ठीक है, और डाइट में जैसे कि मैंने बताया कि 80% जैसे कि दाल और सब्जी, तो उसमें फाइबर और प्रोटीन आपके अच्छे खासे मिल जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए चाहिए। और 20% कार्ब हो गया, तो कार्ब से जो कार्ब एनर्जी में कन्वर्ट होके और जो स्टोर हो रहा था बॉडी में फैट, वो खुद ही कम होने लगा। तो आपको इससे क्या आ गया, एक तो स्पोर्ट्स, वॉक, टहलना, ये सब स्टार्ट कर दिया आपने, ये सारी चीज़ें जो आपने एक्टिव हो गए लाइफ में। और धीरे धीरे आपकी बॉडी आपको खुद ही रिजल्ट देने लगेगी। दूसरी चीज़ जो आपको स्किन के लिए करना है, स्किन के लिए आप कभी भी धूप में निकल रहे हो किसी काम को, ठीक है,
तो आपको सनस्क्रीन लगा के ही निकलना है और एक तौलिया या गमछी या कुछ भी एक फेस पे रखना है और मुंह पे ढक के जाना है। डायरेक्ट सन के नहीं आते, अब डायरेक्ट सन के कंट्रोल उसमें आते हैं, सन के लाइट में आते हैं, तो आपका कोलेजन वेस्ट होता है, आपके जो झुर्रियाँ, रिंकल्स, ये सारी चीज़ें, आपका कोलेजन वेस्ट होगा तो स्किन आपका बूढ़ा दिखता है, एज से ज़्यादा आप दिखते हैं या फिर आप एजड दिखते हैं। कभी भी निकले तो आप सनस्क्रीन लगा के निकले और रात में सोने से पहले फेस वॉश करके ज़रूर फेस वॉश करें और अपने मॉइस्चराइज़र जो नॉर्मली होता है वो मॉइस्चराइज़र लगा के आप सोएं। ठीक है, स्किन रूटीन बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ बालों का केयर करना, हेयर केयर ज़रूरी है, रूटीन में लाना ज़रूरी है। हेयर केयर ज़रूरी है, हेयर, स्किन और बॉडी वेट ज़रूरी है, जो कि तीनों एक साथ होगा। जैसे कि आप डाइट पोर्शन कंट्रोल करेंगे, खाना सही खाएंगे तो आपका ऑलरेडी बॉडी डिटॉक्स होने लगेगा, जिससे स्किन पे भी फर्क पड़ता है, बालों पे फर्क पड़ता है। बालों को ध्यान रखने के लिए मैंने वीडियो बनाई है कि अगर बाल आपके टूट रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही है, तो आप कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन, कौन सी रेमेडी ईजी रहेगी, और आप बहुत सारी चीज़ें जो है नेचुरली फॉलो कर